आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने मनुस्मृति के प्रथम प्रकरण के कुछ विषयों पर चर्चा की थी और मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि कितना गहरा गणित है, कितना गहरा ज्ञान है जिसको हम लगातार उपेक्षित कर रहे हैं, जिसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और यह हम शास्त्र के साथ नहीं कर रहे, स्वयं के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जब विद्या के साथ हम सौतेला व्यवहार करते हैं तो मूलतः हम मूर्ख बनते हैं। हम स्वयं के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपनी प्रज्ञा के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। क्योंकि जो धर्म है, जो ज्ञान है, वह प्रकृति में सदैव विद्यमान रहता है। हम उसे प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, यह हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। तो मूलतः जो प्रथम प्रकरण है उसमें सभी प्रकार के गणित का वर्णन है, चाहे वह प्रकृति के उद्भव का हो, मानवीय शरीर की कितनी इंद्रियां हैं, कितने प्रकार के हैं जीव, कितने युग हैं, उसमें देवों के वर्ष कितने होते हैं, मानवीय वर्ष कितने होते हैं, इन सब का वर्णन एवं विवरण प्रथम प्रकरण में मिलता है। मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि आपको श्लोक दर श्लोक अर्थ बताता हुआ चलूं, और शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो केवल आप सबको यह बताना चाहता हूं यह कितना उपयोगी ज्ञान है। धर्म को लेकर आज वर्तमान में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं और अनेक लोग धर्म को परिभाषित करने निकल पड़े हैं क्योंकि उनके पास मंच है। द्वितीय प्रकरण का जो प्रथम श्लोक है उसे पढ़िए, आप सब अवश्य पढ़िए। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यम् अद्वेष रागभिः हृदयेनाभ्यानुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। अर्थात अद्वेष, द्वेष और राग से रहित होकर जब हृदय से धर्म को प्रकट किया, किसने? विद्वद्भिः सेवितः, सद्भिः, सद्पुरुषों ने और विद्वानों ने जिसको सेवित भी किया और हृदय से प्रकट भी किया, वही धर्म है और उसी धर्म का हमें पालन करना है। अक्सर लोग चर्चा करते हुए आपको मिल जाएंगे, क्या धर्म के क्षेत्र में चले तो क्या हम अपना काम छोड़ दें? जी नहीं, आप द्वितीय श्लोक पढ़िए। कामात्मा न प्रशस्तम न च हयैव हस्त्य कामतम काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिक। अर्थात कामात्मक, कामनाओं से रहित होकर आप इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते हैं। अर्थात कामनाओं के साथ जीना है, लेकिन किस प्रकार का काम? कर्म योगश्च वैदिक। कर्म को जब योग के रूप में किया जाए तब वह वैदिक है। यह प्रारंभिक 2 श्लोक आपके जीवन को बदलने वाले हैं। अनेक महापुरुषों को जब आप सुनेंगे, अनेक ऐसे विद्वानों को आप सुनेंगे जो वेदों के अर्थों को बहुत अच्छे से बताते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप जिनको भी मानते हैं, तो आप हमेशा मानकर चलिए यदि आपने पहला श्लोक समझ लिया तो उस पूरे अध्याय का मर्म आपने समझ लिया। जैसे हम सब ने पूर्णाहुति के दौरान एक मंत्र सुना होगा, यह शायद किया भी हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी यदि इस पूरे श्लोक को आप पढ़ के समझ लें तो पूरा उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। आप समझ गए, पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णमिदं, जो पूर्ण है उससे जब कुछ निकालते हैं वह भी पूर्ण होता है। तो हमने तो अगर इस सिद्धांत को जान लिया तो हमने ईश्वर को जान लिया, हमें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह गई। और पूरे के पूरे उपनिषद में इसी पर विवेचना हुई, आत्मा क्या है, हृदय क्या है, मन क्या है, ईश्वर क्या है। तो इस पूरे श्लोक का यदि आप अर्थ समझ लें, मर्म समझ लें, तो आपने पूरा का पूरा उपनिषद समझ लिया। उसी प्रकार द्वितीय प्रकरण की यदि आपने ये 2 श्लोक समझ लिए तो वर्तमान में जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, जिस प्रकार का भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, उससे आप बाहर आ पाएंगे। क्योंकि धर्म वही है जो विद्वानों के द्वारा
सेवित किया गया है, जो सदपुरुषों के द्वारा सेवित किया गया है, जिसे उन्होंने शुद्ध हृदय से प्रकट किया है, राग द्वेष से रहित होकर अपने हृदय से जिसे प्रकट किया है, जो हम भगवत गीता में भगवान कृष्ण के मुख से सुनते हैं, उसी प्रकार कर्म की विवेचना प्रकरण 2 में भगवान मनु ने भी की है। और इसी में आगे चलकर हम कहते हैं कि केवल जातिवाद, यदि आप इसको पढ़ेंगे, जन्मना जायते शूद्रम, जन्म से हर कोई शूद्र होता है, और यदि कर्महीन हो जाए तो ब्राह्मण भी शूद्र होता है। यहां जाति सूचक है या कर्म सूचक है, यह समझना बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था है। यदि आप विषय को नहीं जानते हैं, यदि आप विद्वान नहीं हैं, यदि आपने परीक्षा पास नहीं की है, तो ना तो आप डॉक्टर बनेंगे, ना इंजीनियर कहे जाएंगे, आप मजदूर कहे जाएंगे। क्या इसको हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, तो फिर हम किस बात का विरोध कर रहे हैं? और मानिए आज हम सब पीछे की ओर चल पड़े हैं, पता नहीं क्यों चल पड़े हैं। मैं देखता हूं कई लोग सड़क पर साधना करने बैठ जाते हैं दूसरों को देखकर। हमें दूसरों को देखकर सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं संपन्न हैं, हम सनातन हैं, हम तब से हैं जब से यह पूरी प्रकृति उत्पन्न हुई है। किसी को मालूम नहीं है सनातन कब आरंभ हुआ है। हम उनके पीछे चल पड़े हैं जिनकी गिनती पता है हमें, कब से उनके धर्म का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ है। अगर वो सड़क पर अपनी साधना करते हैं तो हमें करने की आवश्यकता नहीं। हम बहुत आगे पहुंच चुके थे, क्योंकि हमने अपने अध्ययन को, अध्यापन को, हम अपने धर्म को छोड़कर पीछे बैठ गए। तो हमने आज उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए उनके जैसा बनना आरंभ कर दिया है। हम भयभीत लोग नहीं हैं, हम निर्भय लोग हैं, हम अभय हैं। हम उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, उस धर्म के साधक हैं जहां पे निर्भयता से भी ऊपर जाकर शब्द है अभय। और किसी भी भाषा में, किसी भी धर्म में इस शब्द को न आपने सुना होगा, न कहीं इनका उद्धरण है, न इसे परिभाषित किया गया है। निर्भयता, यदि आप पे बल है तो आप निर्भय हैं। और जब आप पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के चरणों में, जब आप किसी भी के प्रति भी कोई भावना नहीं रहती, कोई भय नहीं होता, यदि कोई कह दे आपकी मृत्यु होने वाली, कोई बात नहीं, जैसा ठाकुर जी चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि मैं तो उनके चरणों का दास हूं, मैं समर्पित हूं उनके चरणों में। ऐसी जब हमारे अंदर भावना होगी तो हम अभयता को प्राप्त करते हैं। वह अभयता को प्राप्त करने वाला धार्मिक व्यक्ति, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति किस बात से डर रहा है? कहीं वो भटक तो नहीं गया है? तो पहले हमें सुमार्ग पर आने की आवश्यकता है। हमें किसी के साथ भी कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम समृद्ध हैं, हम स्वयं को बलि करेंगे। हमें किसी और के लिए, किसी और ने तलवार उठाया इसलिए तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी चलाना जानते हैं, लेकिन शस्त्र कब उठाएंगे? जब सीता का हरण किया रावण ने, तो भगवान राम ने बताया शस्त्र कब उठाना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। स्वयं उनको कहा है कि हे अर्जुन, नपुंसक मत बन, कर्म कर। तो भगवान मनु ने भी मनुस्मृति के अंदर उसी कर्म को किस प्रकार से किया जाए, कौन सा सत्कर्म है, कौन सा सत्कर्म नहीं है, इसी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आप पढ़ें, बहुत ही गहरा ज्ञान है, सामान्य नहीं है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, बेमतलब के विरोध में झंडा वरदार बनने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करें, यह आपके जीवन को बदलने वाला होगा। यह चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। आप सबका कोई भी सुझाव हो, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे मैं शास्त्र सम्मत नहीं कह रहा हूं, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। यह वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की चर्चा हम पुनः करेंगे। प्रकरण 2 लंबा है, इसलिए आराम से उस पर चर्चा करेंगे। मैं केवल मर्म पर चर्चा करूंगा
किसी श्लोक के ऊपर जाकर हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब मनुस्मृति को उठाएं और अपने हाथों में उठाकर इसको पढ़ें। यही हमारे जीवन की सबसे प्रमाणित जीवन पद्धति है। इसको स्वीकार करें, यही आपका जीवन बदलेगा। आप सभी को पुनः प्रणाम।